और एक बार फिर से बिहार की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। कुछ ही देर में पटना में तेजस्वी यादव से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तेजस्वी से आज 50 से 60 सवाल किए जाएंगे। पटना में ईडी दफ्तर पर सीआरपीएफ की टीमों की तैनाती इसलिए की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था वहां चाक चौबंद रहे। कार्यकर्ता आरजेडी के बहुत ही बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इसलिए ये चुनौती टीमों के सामने है। तो तेजस्वी यादव से आज सवाल जवाब किए जाएंगे। इससे पहले कल लालू यादव से भी पूछताछ की गई थी। 50 से 60 सवाल की लिस्ट जो है वो तेजस्वी के लिए भी तैयार कर ली गई है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला का ये पूरा मामला, जिसमें लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कल लालू यादव से पूछताछ हुई, आज तेजस्वी से होगी और परिवार के बाकी लोगों को भी समन्स जो है वो जारी किए जा चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता चंद्रमोहन पटना से लाइव मौजूद है। चंद्रमोहन, कितनी देर में तेजस्वी यादव पहुंचेंगे दफ्तर में और ऐसे कौन से सवाल होंगे जिनका सामना तेजस्वी को करना होगा, जो लालू ने जवाब नहीं दिए वो भी आधार हो सकता है सवालों का? बिल्कुल, और आधार वही है कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने परिवार के लोगों के नाम जमीन लिखवाई और उसके एवज में पटना के कई लोगों को, और नहीं सिर्फ पटना बल्कि बिहार के कई लोगों को देश के कई स्टेशनों पर नौकरी दी गई। और उसी मामले में ईडी अभी पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव अपने घर, जो 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के नाम से आवास आवंटित है, वहीं पर मौजूद हैं और वहां से निकलेंगे और ईडी दफ्तर में पहुंचेंगे। और उसी को लेकर ये तमाम जो उनके कार्यकर्ता, विधायक और एमएलसी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इंतजार हो रहा है कि तेजस्वी यादव कब यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि कल जब लालू यादव पहुँचे थे तो इसी तरह की भीड़ और गहमा गहमी यहाँ पर देखने को मिला था। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव के नाम पर भी जमीन कराया गया था। एके इन्फो सिस्टम एक कंपनी थी जिसमें तेजस्वी यादव डायरेक्टर हुए और उसके बाद उसमें जो पहले से डायरेक्टर थे उस कंपनी के नाम पर जो जमीन था, जो मकान था, वो सब तेजस्वी यादव के नाम से हो गया। AB स्पोर्ट्स नाम की एक कंपनी थी जो कि जिसमें तेजस्वी यादव डायरेक्टर हुए और जो पहले से उसमें डायरेक्टर मौजूद थे वो सभी वो कंपनी छोड़ दिए। तो जो भी उस कंपनी के नाम पर जमीन और साथ ही मकान था वो तेजस्वी यादव के नाम हो गया। बहुत कम मूल्यों पर तेजस्वी यादव के नाम पर बहुत ऐसे जमीन और मकान थे जो कर दिए गए। और उसी मामले में जब ईडी की जांच आगे बढ़ी, सीबीआई की जांच आगे बढ़ी, तो पता चला कि तेजस्वी यादव के नाम पर बहुत सारे संपत्ति अर्जित किए गए हैं। और उसी मामले में अभी तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुँचेंगे। ये एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो तमाम आरजेडी के नेता कार्यकर्ता हैं ये एक बार मुख्य सड़क की ओर बढ़ रहे हैं। शायद तेजस्वी यादव आने वाले हैं, इसीलिए ये सब मुख्य सड़क की ओर बढ़ रहे हैं। और कल जिन सवालों का जवाब लालू यादव नहीं दे पाए, चंद्रमोहन, तस्वीरें हम देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन जो तस्वीर हमने कल देखी थी, जिस तरीके से लालू यादव जब पहुंचे थे तो वहां भीड़ बेकाबू हो गई थी, उनके कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जुट गए थे। आज उससे निपटने की तैयारी किस तरीके की है, क्या आप तस्वीरों में दिखा पाएंगे? सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो एक बार मुख्य सड़क की ओर, गांधी मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव वहां से अपने आवास से निकलेंगे। और यही वजह है कि ये जितने भी कार्यकर्ता, विधायक हैं ये अब मुख्य सड़क की ओर बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को आज 50 से 60 सवालों का सामना करना पड़ सकता है और 1 दर्जन जो अधिकारी हैं ईडी के वो उनसे पूछताछ करेंगे। एक ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और उन्हीं के मातहत जो काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इस ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। और जब ये सेकेंड फ्लोर जो दिखाई दे रहा है, इसी पर कल लालू यादव को बैठाकर पूछताछ की गई थी। और यहीं पर जो तेजस्वी यादव जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो पूछताछ होगी। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर विधायक, नेता और जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री थे, फिर उद्योग मंत्री थे और पूर्व मंत्री हो चुके हैं। आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कल भी दिन भर बैठे रहे। तेजस्वी यादव के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप है। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके परिवार के नाम पर जमीन कराई और काफ़ी लोगों को नौकरी दे दी गई, और उसी आरोप में आज पूछताछ के लिए पहुंच रहे हैं।
दर्जन ठिकाने पर दर्जन बार से ज़्यादा छापेमारी हुई है सीबीआईडी का। ढेला पत्थर और गोबर के सिवा कुछ मिला है? कागज पत्तर मिले हैं, लोकतंत्र के हत्यारों का सबूत मिले हैं। आप तो सबूत श्वेत पत्र जारी करें ना, क्या सबूत मिला? अभी तक क्या जारी किया कुछ? मतलब ये है कि नारायण राणे हो, कि शुभेंदु अधिकारी हो, कि छगन भुजबल हो, कि अजीत पवार हो, कि वो पूर्व मुख्यमंत्री क्या नाम था कर्नाटक वाले का, येदियुरप्पा साहब हो, बस समझिए भाजपा में जाओ, समझो गंगा जल से स्नान कर लिया। सबको जनता देख रही है, देश की जवाब देगा। और बिहार बीच में भी जवाब दिया था, सबसे बड़ा हम दल थे, इन सब लोग साथ। फिलहाल तो तेजस्वी यादव को ईडी को जवाब देना है यार, ईडी को जवाब मिल ही रहा है। परसों सरकार गिरी है और कल से तुम इंटरोगेशन कर रहे हो, पॉलिटिकल वेंडाटा से नफरती माहौल बना रहे हो। संप्रदायवादियों, जवाब देगी राज्य और देश की जनता। चंद्रमोहन, कुछ हलचल वाली तस्वीर सामने आ रही है, क्या तेजस्वी यादव के बारे में ऐसी खबर मिल रही है क्या कि वो घर से निकल चुके हैं? कुछ ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है? केजरीवाल पर लटके हुए हो, संजय सिंह पर मुखर विरोधी था, उसको तुम मैंने बिल्कुल देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव अपने आवास से निकल चुके हैं और ये जो तमाम आरजेडी के नेता कार्यकर्ता हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको 50 से 60 सवालों का सामना करना पड़ सकता है। जो आरजेडी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनको फंसाया गया है, लेकिन जो जांच में सबूत मिले हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके परिवार के लोगों के नाम पर जमीन लिखवाए और भारी संख्या में लोगों को कई स्टेशनों पर नौकरी दी गई। और उसी मामले में अभी तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। 50 से 60 वो सवाल होंगे जिसका सामना तेजस्वी यादव को करना पड़ सकता है। कात्याल की जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय जब उनसे पूछताछ हुई तो कई सबूत सामने आए थे। उसके अलावा हृदय नारायण चौधरी, जिनको जब सीबीआई उनसे पूछताछ की थी, उनसे कई जवाब मिले थे और उसी जवाब के आधार पर लालू परिवार से यह सम्मन दिया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कल दिन भर लालू यादव तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं, वो घर से निकल चुके हैं। बाकी जो परिवार के सदस्य हैं, जिसमें राबड़ी देवी का नाम भी है, मीसा भारती का नाम भी है, हृदय नारायण का नाम है, एक एक करके लालू परिवार के बाकी लोगों पर भी शिकंजा पूरी तरीके से कस चुका है। बिल्कुल, और वो शिकंजा कसते जा रहा है कि कल लालू यादव यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद आज तेजस्वी यादव पहुँचेंगे। इसके बाद राबड़ी देवी, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और इन सभी लोगों को कोर्ट में भी 9 फरवरी को शामिल होना है, वहाँ पर जाकर जवाब देना है ट्रायल जब शुरू होगा। लेकिन उससे पहले जो पूछताछ में जानकारी मिली थी उसी आधार पर आज इनसे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले जब उनको सम्मन दिया गया था तो वो नहीं शामिल हुए थे, जिसके बाद हाथों हाथ ईडी के अधिकारी पहुंचे और उसके बाद उनको सम्मन दिया गया था। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। आरजेडी के विधायक पहुंचे हुए हैं, ये बताइए कि तेजस्वी अपने आवास से घर से निकल चुके हैं। चंद्रमोहन, कितना वक्त लग सकता है आवास से ईडी दफ्तर तक पहुंचने में? देखिए 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है, वो अपने घर से निकलकर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अब इंतज़ार हो रहा है, कल 11:30 बजे के करीब लालू यादव से पूछताछ शुरू हुई थी और लगता है कि लगभग वही वक्त लगेगा जब एक बार फिर से उनके बेटे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो आज से 3 दिन पहले तक बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो पूर्व हो चुके हैं और अब उनसे पूछताछ जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो शुरू होगी। परिवार के लिए ये दोहरी एक तरह से कहा जाए कि मार है, क्योंकि कल तक, आज से 3 दिन पहले तक वो लोग सरकार में हुआ करते थे। अब जो उनके परिवार के मंत्री थे वो पूर्व हो चुके हैं। सच्चाई तो यह है कि लालू परिवार के किसी और सदस्य से पूछताछ होना और तेजस्वी से पूछताछ होना बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि तेजस्वी वो है जिनकी ब्रांडिंग की जा रही है इन दिनों। लेकिन अब आज जब वो ईडी दफ्तर में होंगे तो एक बार फिर से बीजेपी, जेडीयू सबको मौका मिलेगा भ्रष्टाचारी कहने का। ईडी के एक्शन में आरजेडी खेमे में खलबली तो मची हुई है, लेकिन आरजेडी के नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है वो बताते हैं। तो 50 के करीब सवाल लालू प्रसाद यादव से पूछे गए और हां और ना में ज्यादातर सवालों का जवाब लालू प्रसाद यादव ने दिया।
और 10 घंटे तक ये लंबी पूछताछ की गई। हालांकि उनकी बेटी को हमने लगातार सुना, वो लगातार ट्वीट कर रही थी कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। बावजूद उससे उनका जो बर्ताव था ईडी के अधिकारियों का वो ठीक नहीं था लालू प्रसाद यादव के साथ। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए। चंद्रमोहन, कल लगभग 50 सवाल पूछे गए थे लालू प्रसाद यादव से और ज्यादातर जवाब जो था उनका हाँ और ना में ही था। बिल्कुल, और कई बार ऐसा वक्त आया जब लालू यादव से पूछताछ ईडी के अधिकारी कर रहे थे तो वो झल्ला भी गए। बीच बीच में वो खड़ा होकर, और जो ये ईडी दफ्तर का दूसरा तल्ला है उसी में पूछताछ चल रही थी। तकरीबन 1 दर्जन अधिकारी मौजूद थे, जिसमें एक ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी थे, बाकी उनके मातहत काम करने वाले अधिकारी इस दफ्तर में मौजूद थे। कुछ अधिकारी दिल्ली से पहुंचे हैं तो कुछ अधिकारी पटना के थे जो लालू यादव से पूछताछ कर रहे थे। और ऐसे में लालू यादव कई ऐसे सवाल पूछे गए जिसको टालने की उन्होंने कोशिश की। लालू यादव से ये पूछा गया कि हृदयानंद चौधरी, जिनसे पहले सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, और कात्याल, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनसे भी ईडी के अधिकारी पूछताछ कर चुके हैं। तो इन दोनों से संपर्क कैसे हुआ और कैसे लालू यादव ने पटना के दानापुर इलाके से तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जमीन अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम लिखवा ली है और उसके बाद उन लोगों को रेलवे में नौकरी दे दी गई। तो इन सभी मामलों से जुड़े